दिल्ली के रोहिणी स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में आर्य समाज ने अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक चलेगा। आज के सत्र में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण में ऋषि परंपरा का योगदान। इस संगोष्ठी का आयोजन संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसमें देश विदेश के 17 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज के दिन कई प्रसिद्ध हस्तियों और विद्वानों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपने विचार साझा किए। आइए देखते हैं उनसे हुई बातचीत में कुछ मुख्य अंश। हमने खास बातचीत की कैबिनेट मंत्री डीपी यादव से। आइए आपको ले चलते हैं, बात कराते हैं यहाँ मौजूद अन्य अतिथियों से। सही रूप में हम उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, उसका विस्तार करना चाहिए। इसकी दुनिया को जरूरत है, क्योंकि दुनिया आज बारूद के ढेर पर खड़ी है। तो उसे मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए तो हमें जरूरत है उस विचारधारा की, जो विचारधारा हमारे वेदों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, महर्षि दयानंद ने, आर्य समाज ने इस पूरे देश के और पूरी दुनिया के लोगों को दी थी। उसकी महती जरूरत है। तो क्या महर्षि के जो विचार है वो आज के दौर में कितनी ज्यादा आज की पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है? देखिए, प्रासंगिक हैं, समझने की इसलिए जरूरत है। हमारे यहाँ जो गांव देहातों में गरीब मजदूरों में अशिक्षा फैली है, उनको शिक्षित बनाने की जरूरत है। ये काम सरकारों का है। सरकारों को चाहिए कि सुलभ और मुफ्त शिक्षा के आधार पर हमारी उन वैदिक परंपराओं को ताकत देकर उन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि नैतिकता यहाँ मजबूत होकर के उभरे। जिस नैतिकता की समाज को जरूरत है, इस देश को जरूरत है। इसी रूप में हम देशभक्त की जो नई पीढ़ी पैदा करके उसने ताकत देने का काम करेंगे। उनके लिए भी शिक्षित होना, शिक्षा देना बहुत जरूरी है। उसी पर बल देते हुए आर्य समाज के इस महासम्मेलन में मैं सम्मेलन के लिए मौजूदा सरकार को भी, यहाँ आचार्य लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की संगोष्ठी का विषय जो है, जो वैदिक ऋषि परंपरा रही है और उस ऋषि परंपरा का 19वीं शताब्दी में उद्घोष जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया, उनको दातव्य लेके सामाजिक चेतना का जो विकास किया गया और आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक जनमानस के विकास के लिए और बालिका शिक्षा के लिए जो दयानंद सरस्वती और उसके अनुयायियों के द्वारा जो मुहिम चलाई गई और उससे समाज को नूतन भारत बनाने में एक गति मिली है, उस गति को आगे बढ़ाने के संदर्भ में वक्ताओं ने अपने विचार रखे और बहुत ही अच्छे अच्छे विचार वक्ताओं के द्वारा रखा गया। मैं मानता हूं कि आज सबसे अच्छे भाषण व्याख्यान इस संगोष्ठी में हुए हैं और कल परसों 3 दिन और होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से आया हूँ